ज़िंदगी की परीक्षा में कभी नंबर नहीं मिलते। जो आपको दिल में जगह दे दे, समझ लीजिए आप पास हो गए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रीति झांसी से और मैं आपको एक छोटी-सी कहानी ऐसी एक और सुनाने जा रही हूँ। यह है एक राजा की कहानी, जो कि जिसका बहुत बड़ा साम्राज्य था और राजा बहुत बुज़ुर्ग हो गए थे, बहुत बूढ़े हो गए थे, जो कि कुछ कर नहीं पा रहे थे, उनके हाथ-पैर चलना बंद हो गए थे। तो उन्होंने सोचा मेरी ज़िंदगी थोड़ी 2-4 दिन की जो बची है, मैं अपने बड़े बेटे को साम्राज्य सौंप देता हूँ। तो वो अपने बड़े बेटे को साम्राज्य सौंप देते हैं। जैसे ही वो देखते हैं कि मेरे बड़े बेटे को साम्राज्य सौंपने के बाद एक वैद्य को बुलाते हैं और वैद्य कहता है कि आपकी ज़िंदगी थोड़ी-सी बची है और इसको आप भगवान को दीजिए, भगवान का समर्पण कीजिए और संन्यास ले लीजिए। आप अपने जीवन को ऐसे व्यतीत करिए, बची हुई ईश्वर के नाम करिए। आपने पैसा, धन, दौलत, साम्राज्य सब है, अब बचा-खुचा जीवन मालिक के नाम कर दीजिए। तो वो अपने मन में ठान लेता है और सोचता है कि मैं जंगलों में जाके संन्यास ले लेता हूँ। तो राजा की 4 रानियाँ होती हैं। राजा सबसे पहले अपनी छोटी वाली रानी के पास जाता है। वो सोचता है कि किसी न किसी एक बीवी के साथ मैं जाता हूँ और अपना जंगल में जीवन व्यतीत करूँगा। एक साथी की ज़रूरत होती है मेरे अंतिम दिनों में। तो वो जाता है, अपनी छोटी बीवी से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ जंगलों में संन्यास लोगी? क्या मेरे साथ चलोगी? वो कहती है नहीं, वो साफ मना कर देती है। वो कहती है मैं नहीं चल सकती, मैं आपके साथ क्या करूँगी? आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हैं, मैं आपके साथ नहीं आऊँगी। और राजा बड़ा उदास होता है, बड़ा मायूस होता है। वहाँ से मायूस होने के बाद अपने राजमहल से दूसरी रानी के पास जाता है, तीसरी रानी के पास जाता है और उनसे जाके भी वही बात बोलता है कि मैं अपने अंतिम दिनों में मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ संन्यास लोगी? क्या मेरे साथ चलोगी? वो कहती है पागल हो क्या? मैं क्यों आपके साथ जंगलों में जाके रहूँ? मैं नहीं जाऊँगी और मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? वो वहाँ से भी उदास होके उसके भी कक्ष से बाहर निकल आता है। फिर वो दूसरी रानी के पास जाता है और दूसरी रानी से बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ संन्यास मैं जो ले रहा हूँ जंगलों में, क्या मेरे साथ रहोगी? मुझे एक जीवन साथी की ज़रूरत है जो मेरे साथ जीवन बिता सके। और वो वहाँ जाता है, उससे बोलता है। वो कहती है देखो मैं आपके साथ चल तो नहीं सकती। क्या है, उसकी दूसरी वाली बीवी बड़ी होशियार थी। उसका हमेशा जो कामकाज होता था, राजपाट जो जितना उसका काम, पॉलिटिकल जो उसका काम रहता था, सब में उसका हाथ बटाती थी, सही गलत में उसका साथ देती थी और हमेशा मतलब बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थी, वो होशियार थी। तो उसे लगता है कहीं न कहीं दूसरी बीवी मेरे साथ ज़रूर जाएगी। वो बड़ा प्रेम करता है, तो वो कहता है कि तुम मेरे साथ जंगलों में चलोगी? वो कहती है नहीं, जितना प्रेम आप मुझको करते हो मैं भी आपको करती हूँ, लेकिन मैं आपके साथ जंगल में तो नहीं जा सकती। लेकिन ऐसा ज़रूर कर सकती हूँ कि आपका दाह संस्कार जहाँ भी आप होंगे, आपका देहांत जब हो जाएगा, आपका दाह संस्कार बड़े शाही अंदाज में करवाऊँगी और जितना अच्छे से होगा उतने अच्छे से करवाऊँगी। जो जितना करना पड़ेगा मैं सब कुछ करूँगी, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकती। जो सबसे ज़्यादा प्रेम करता था, चौथे नंबर की बीवी जिसको बड़ी बेइंतहा मोहब्बत करता था, उसने साथ नहीं दिया, उसने मना कर दिया। दूसरी वाली बीवी ने भी तीसरी ने भी मना कर दिया, दूसरी ने भी साफ मना ही कर दिया। वो कहता है तीनों बीवियों ने, मेरी रानी ने तीनों ने मना कर दिया है। वो जाता है तीसरी वाली के, दूसरी के कक्ष से भी बाहर निकलता है और जाने लगता है, अकेले ही अब जाना पड़ेगा। वो जाता है तो पीछे से एक आवाज़ आती है कि रुको, जहाँ चलना है आपको मैं आपके साथ चलूँगी। बताओ राजा जी कहाँ चलना है? राजा देखता है पीछे मुड़ के कि सिंपल सी एक महिला, एक औरत, एक स्त्री, सिंपल सी साधारण सी एक स्त्री खड़ी होती है जिसके पास कोई आभूषण नहीं होता है, सादा सी होती, एकदम पतली दुबली आती है सामने से और वो देखता है कि वो उसकी पहली बीवी थी। जब वो देखता है कि मेरी तीनों रानियों ने, जिसको मैंने पहली बीवी की अपनी कदर नहीं की और उसने मेरा साथ देने के लिए तैयार हो गई, वो मेरे साथ जंगलों में जाने के लिए तैयार हो गई, और जिनको मैंने बेइंतहा मोहब्बत की उन तीनों ने मेरा साथ नहीं दिया। वो सोच के देख के रह जाता है।
वो अपनी रानी से, चौथी से रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, काफ़ी परेशान होता है। ये कहानी उन 4 रानियों की नहीं है, बल्कि ये कहानी हमारे शरीर की है, हमारी उस जीवन की कहानी है। सबसे पहली जो चौथी रानी जिसको बेइंतहा मोहब्बत करता था, वो है हमारा शरीर। वो कहता है आप यहीं पड़े रह जाओगे, आपको जहाँ जाना है जाओ, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। हमारा शरीर यहीं पड़ा रह जाता है। तीसरी रानी जो ये बोलती है पागल हो क्या, जंगल में मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। ये वो जो हमारा शरीर जो हम इकट्ठा करते हैं, धन दौलत पैसा घर मकान बंगला गाड़ी घोड़े सब लेते हैं, वो सब हमारे नहीं होते हैं। दूसरी रानी जो ये कहती है, आपको याद होगा जिसने ये कहा था कि मैं आपका देहांत, आपका अंतिम संस्कार बहुत अच्छे से करवा दूंगी। वो जो आपका परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, नाते रिश्ते सब जो आपके मरने के बाद आपका दाह संस्कार कर देते हैं, कभी आपके साथी नहीं होते, बस आपके दाह संस्कार तक साथी होते हैं। पहली रानी जो जिसने कहा कि जहाँ आप ले चलोगे मैं वहाँ चलूँगी, वो है आपकी आत्मा, आपका मन, दिल, जो कि फ्री में आपको मिला होता है और आप उसकी कभी कदर नहीं करते। ये उन 4 रानियों के अलावा हमारे एक शरीर की कहानी है, जिस पे हम एक अच्छी चीज़ की कदर नहीं करते हैं और ऐसी चीज़ के पीछे भागते चले जाते हैं। हमारे जिज्ञासा, हमारी चाहतें, पैसा, धन, दौलत, घर, घोड़ा, गाड़ी, मकान, बंगले, कोठी, सब कुछ जो हमारे किसी काम के ही नहीं हैं और जो हमारे काम के होते हैं, कभी हम उनकी कदर नहीं करते। हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आप सब लोग इसको बहुत लाइक करेंगे। इसलिए मैं सबसे कहती हूँ कि जीवन में एक दूसरे का सम्मान करिए, प्यार करिए, जो चीज़ मिली है उसमें खुश रहिए। थैंक यू।